A very good morning to all of you dear students. Welcome back to Gyan Manjari Modern School YouTube channel. Myself Disha Pandya and today I am going to teach you English of Standard 4th. Well students, in our previous session we completed the exercise Let's Understand of our lesson number 7, The Four Friends and the Bar of Gold. I repeat, lesson number 7 on 15 number, page number 15, The Four Friends and the Bar of Gold. lesson का explanation देखा, hard words, glossary words and then exercises, and below let's understand we completed question number 1. Read the sentences carefully and answer the questions that follow, and question number 2, say whether the following sentences are true or false. Okay, so today we are going to start question number 3. Answer the following questions on page number 52, and here क्वेश्चन नंबर 3 का ए है. क्वेश्चन नंबर ए है, वो डिड द फ्रेंड्स मीट ऑन द वे. क्वेश्चन नंबर ए, वो डिड द फ्रेंड्स मीट ऑन द वे. हम यहाँ पर उसके आंसर्स लिखेंगे. ओके, एंड द आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर ए, द फ्रेंड्स मेट अ वाइज मैन ऑन देयर वे. The friends met a wise man on their way. ओके, उन चारों दोस्तों को रास्ते में कौन मिला था? एक वाइज मैन. क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी क्या है? वाई डिड ईच वन ऑफ देम कैरी अ पिस्टल. उनमें से एक ने पिस्टल को अपने साथ में क्यों लिया था? वी ऑल नो द आंसर कि भाई उन लोगों को जंगल में से होकर गुजरना था, सो वो डर रहे थे कि कोई जंगली जानवर उन चारों के ऊपर हमला ना कर दे, इसलिए उन्होंने साथ में क्या लिया था? Pistol. So the answer is each of them carried a pistol to protect themselves, यानी कि अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने अपने साथ एक पिस्टल ली थी. किससे बचाने के लिए? फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. पिक आउट 3 वर्ड्स यानी कि एडजेक्टिव फ्रॉम द लेसन दैट डिस्क्राइब द 4 फ्रेंड्स. उन चारों दोस्तों को डिस्क्राइब करने के लिए लेसन में से कितने वर्ड्स आपको चूज़ करने हैं? 3. उन चारों दोस्तों के लिए जो भी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यानी कि एडजेक्टिव्स यूज़ किए गए हो लेसन में, वो आपको ढूंढ कर यहाँ पर मेंशन करने हैं. सो वो 3 वर्ड्स क्या थे? क्वेश्चन नंबर सी एंड इट्स आंसर. वो 3 वर्ड्स क्या थे? आई एम गोइंग टू राइट हियर द एडजेक्टिव्स. The adjectives in the lesson that describe the 4 friends. Describe the 4 friends are कौन कौन से थे?
एक तो स्मार्ट, अदर इंटेलिजेंट, एक तो स्मार्ट था, दूसरा क्या था? इंटेलिजेंट एंड greedy are words that describe in the lesson. कौन कौन से? स्मार्ट, इंटेलिजेंट तो वो थे ही, ओके, लेकिन वो और क्या थे? ग्रीडी। वो चारों दोस्त कैसे थे? ग्रीडी। सो दीज आर द 3 words that describe 4 friends. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि डी, what agreement did they come upon regarding the bar of gold? बार ऑफ गोल्ड यानी कि सोने के बिस्किट के बारे में उन चारों दोस्तों के बीच में कौन से एग्रीमेंट हुई थी? ओके, एंड द आंसर इज, क्या एग्रीमेंट हुई थी? कि भाई हम चारों दोस्त, ये जो बार ऑफ गोल्ड है यानी कि सोने का बिस्किट है, इनको हम चारों अपने आप में इक्वली यानी कि एक समान डिवाइड कर लेंगे। ओके, सो द आंसर इज द वाइज मैन, सॉरी, द फ्रेंड्स एग्रीड टू शेयर, द फ्रेंड्स agreed to share the bar of gold, the bar of gold equally them among them सेल्स, यानी कि वो चारों अपने आप में वो जो बार ऑफ गोल्ड था उसको इक्वली शेयर कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर डी, ई, व्हाट वाज द वाइज मैन्स एडवाइस? जो वाइज मैन उनको जंगल में जाते वक्त रास्ते में मिला था, उस वाइज मैन ने उन चारों दोस्तों को क्या एडवाइस दी थी? ये एडवाइस दी थी कि ये जो जंगल है वो बहुत ही डेंजर है, ठीक है, सो आप चारों उसमें से ना गुजरो, ठीक है। सो द आंसर इज द वाइज मैन वॉर्न द 4 फ्रेंड्स, द वाइज मैन वॉर्न द 4 फ्रेंड्स not to follow the path they were on. The path they were on, यानी कि वो चारों जिस रास्ते से निकलने वाले थे उस रास्ते पर ना निकलने की सलाह किसने दी थी? वाइज मैन ने। ओके स्टूडेंट्स, राइट डाउन ABCDNE इन योर नोटबुक। ये आपको आपकी फेयर बुक में भी लिखनी है, सो प्लीज राइट विथ गुड हैंड राइटिंग। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 8। वाई डिड दे नॉट फॉलो द वाइज मैन्स एडवाइस? उन चारों ने, वाइज मैन ने जो एडवाइस दी थी कि भाई तुम इस पाथ से यानी कि इस रास्ते से चारों मत गुजरो, ये रास्ता बहुत ही डेंजर है, तो उन चारों ने वाइज मैन की वो सलाह क्यों नहीं मानी? ओके, क्वेश्चन नंबर F एंड द आंसर इज, क्योंकि वो बहुत ही ग्रीडी थे, ठीक है, और उन लोगों को अपने आप पर पूरा ट्रस्ट था कि भाई हमारे पास तो पिस्टल है, सो हमें कोई भी हार्म नहीं पहुंचा सकता, हानि नहीं पहुंचा सकता। दैट्स वाई दे नॉट ओबे द एडवाइस ऑफ वाइज मैन। ओके, सो द आंसर इज द 4 फ्रेंड्स वर कॉन्फिडेंट। द 4 फ्रेंड्स वर confident about what? That
they would deal with whatever might deal with whatever might arise, and so they did not follow the wise man's advice. Follow the wise man's advice. ओके क्योंकि उन लोगों को पूरा कॉन्फिडेंट था कि भाई हमारे पास तो पिस्टल है, हमारा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता. दैट्स वाई उन्होंने वाइज मैन की एडवाइस को फॉलो नहीं किया. ओके नाउ क्वेश्चन नंबर जी. व्हाट हैपन टू द 4 फ्रेंड्स इन द एंड. उन चारों दोस्तों के साथ एट द एंड यानी कि अंत में क्या हुआ जी? क्या हुआ था? चारों मर गए अपनी ग्रीडीनेस के कारण. ठीक है. ऑल 4 ऑफ देम डाइड इन द एंड. ऑल 4 ऑफ देम died in the end of the story. Now question number G. What happened to the 4 friends in H. How would you describe the action in 2 words? Use adjective. उन लोगों ने जो एक्शन की थी उसको आप किस तरह से डिस्क्राइब करोगे? किसी भी 2 एक्शन के बारे में यहाँ पर आपको लिखना है. H and the answer foolish. एक तो वो बहुत ही foolish यानी कि मूर्ख थे. और दूसरे क्या थे? एंड ग्रीडी. अपने फुलिशनेस की वजह से और ग्रीडीनेस की वजह से उन चारों दोस्तों की मौत हो गई. दे डाइड. And the last question is, what did the wise man do with the bar of gold? लास्ट में जो वाइज मैन था उसको जब वो चारों दोस्त मरे हुए मिले और उसके ही बगल में वो जो बार ऑफ गोल्ड यानी कि सोने का बिस्किट मिला, तब उस वाइज मैन ने उस सोने का बिस्किट का क्या किया? एंड द आंसर इज, वाइज मैन ने क्या किया था? अपने घर पर ले गया था? नहीं. क्विकली कुछ भी सोचे समझे बगैर उसने उस गोल्ड ऑफ बार यानी कि उस बार को नदी के अंदर फेंक दिया. ओके. द वाइज मैन pick up the bar of gold and threw यानी कि फेंक दिया. कहाँ पर? threw it into the river. Okay students, so here our question number 3 below, let's learn grammar, is completed. Please write down in your notebooks. Okay students, now we are moving forward to our next exercise, thinking skill. Okay, यहाँ पर क्या कहा गया है? Was the wise man in throwing the bar of gold into the river? क्या जो वाइज मैन था उसने गोल्ड ऑफ बार यानी कि सोने के बिस्किट को रिवर में फेंक दिया था? डिस्कस एंड आंसर ओरली. आपको ये डिस्कस करना है घर पर और उसकी आंसर आपको ओरली देने हैं और ये एक्सरसाइज आपको अपने आप ही करनी है. ओके, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट एक्सरसाइज.
Let's build word on page number 53. Okay? Let's build words. Page number 53. Okay? स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी आपको बता दिया है और आज फिर भी बता रही हूँ कि आपको फेयर बुक में हार्ड वर्ड्स, ग्लोसरी वर्ड्स एंड लेट्स अंडरस्टैंड एक्सरसाइज ही लिखनी है। बाकी की जो सारी एक्सरसाइजेस है वो आपको आपकी टर्म बुक में ही लिखनी है। ठीक है? सो लेट्स बिल्ड वर्ड नेम्स ऑफ वेपन्स। यहाँ पर आपको कुछ वेपन्स दिए गए हैं, उनके नाम आपको लिखने हैं। पिस्टल इज अ स्मॉल फायर फॉर्म यूज फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन। हमने जो लेसन देखा उसमें जो 4 फ्रेंड्स थे वो जब फॉरेस्ट में से गुजरते हैं तब अपने प्रोटेक्शन के लिए अपने साथ क्या लेते हैं? 1 पिस्टल यानी कि गन, जो कि सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए यूज की जाती है। There are several other weapons which human beings have used and still use. यहाँ पर कुछ और भी वेपन्स के नाम आपको लिखने हैं। पिक्चर्स दिए गए हैं जिनकी यूज़ कौन करते हैं? ह्यूमंस यानी कि इंसान। पहले भी करते थे और अब भी करते हैं, तो आपको उसके नेम्स लिखने हैं यहाँ पर। ओके? नेम्स ऑफ वेपन्स यानी कि हथियार। ओके? क्वेश्चन क्वेश्चन 1, जिसके अंदर टोटल A, B, C एंड D करके आपको वेपन्स के नाम लिखने हैं। ओके? मैं डायरेक्टली वेपन्स के नाम लिख रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी पिक्चर्स आपकी बुक में गिवन ही हैं। सो जो A है उसे क्या बोलते हैं? एक्स, कुल्हाड़ी। ठीक है? ये जो पिक्चर है वो किसका है? गन का, यानी कि छोटी होती है तो उसको पिस्टल बोलते हैं और बड़ी होती है उसको गन बोलते हैं। ठीक है? जो थर्ड पिक्चर है वो क्या है? बो एंड एरो। ओके? बो एंड एरो, जिसका यूज़ आर्चरी के लिए भी यूज़ किया जाता है और पहले के समय में राजा महाराजा और शिकारी थे वो अपना शिकार करने के लिए भी यूज़ करते थे। एंड जो लास्ट वन है उसका यूज़ मोस्टली फार्म्स में किया जाता है, जो फसल होती है उसको काटने के लिए, जिसको नाइफ कहा जाता है। ओके? सो ये हुआ हमारा लेट्स बिल्ड वर्ड के तहत पहला क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर आपको क्या करना है? वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। ओके? इसके अंदर आपको क्या करना है क्वेश्चन नंबर 2 में कि Here are some words from the lesson. लेसन में से कुछ वर्ड्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं और use the clues to complete the blanks. Okay? Clues कौन कौन से हैं? I'm going to write here. A, brainy, यानी कि जो बहुत ही दिमाग वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? ब्रेनी। एंड देन इस तरह से एक वर्ड यहाँ पर आपको लिखना है जहाँ पर कुछ कुछ लेटर्स दिए गए हैं और मिसिंग लेटर आपको फिल करने हैं। ओके? सो जैसे कि मैंने कहा ब्रेनी यानी कि जो बहुत ही दिमाग वाला होता है, होशियार होता है, उसको दूसरा क्या बोला जाता है? इंटेलिजेंट। 4 फ्रेंड्स क्या थे? इंटेलिजेंट। सो राइट इंटेलिजेंट।
डबल एल आई जी ई एन टी। 4 फ्रेंड्स क्या थे? ब्रेनी यानी कि इंटेलिजेंट, INTELLIGENT। ओके, नाउ बी, कीप ऑन सेल्फ सेफ फ्रॉम डेंजर। कीप ऑन सेल्फ safe from danger। इसके लिए आपको P एक लेटर दिया गया है, सॉरी फर्स्ट लेटर आपको ब्लैंक दिया गया है, देन R, then blank, then T, then double blank and then T। ऐसा एक वर्ड आपको कंप्लीट लिखना है। सो हम किस तरह से लिख सकेंगे? प्रोटेक्ट। ओके, प्रोटेक्ट यानी कि कीप वन सेल्फ सेफ फ्रॉम डेंजर। डेंजर से हमारे अपने आप को दूर रखना। ओके, सी, अ क्लेवर पर्सन, अ क्लेवर पर्सन। इसके लिए हमें किस तरह से दी गई है? W ब्लैंक ब्लैंक E ब्लैंक ब्लैंक N। सो इसका आंसर हम किस तरह से लिखेंगे? अ क्लेवर पर्सन के लिए लेसन में एक वर्ड यूज हुआ था, वाइज मैन। वाइज मैन यानी कि WISEMAN, WISEMAN यानी कि वाइज मैन, अ क्लेवर पर्सन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर D, नीड टू ईट समथिंग। नीड टू ईट समथिंग। जब हमें भूख लगती है तो हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं। ओके, सो ये जो हमें भूख लगती है यानी कि नीड टू ईट समथिंग, उसे दूसरे वर्ड्स में क्या कहा जाएगा? यहाँ पर कुछ लेटर्स दिए गए हैं। क्या कहा जाएगा? चारों दोस्तों को क्या लगी थी? भूख यानी कि हंगर, हंग्री। ओके, नेक्स्ट, डिजायर टू हैव मोर एंड मोर। डिजायर टू हैव मोर एंड मोर। ज़्यादा की लालच करना कि भाई मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा हो। फर्स्ट लेटर G दिया गया है, एक ब्लैंक है, देन E, देन ब्लैंक एंड देन Y। क्या कहा जाता है उसे? ग्रीडी। Write down greedy। Okay, so here question number 1 and question number 2 completed below. Exercise, let's build word. Please write down in your books with good handwriting. Okay students, now question number 3. What are the small sized forms यानी कि diminutives of the following called? Choose the correct word from the following box. यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है जिसमें कुछ शॉर्ट फॉर्म्स दिए गए हैं एक बड़े सेंटेंस के लिए, जैसे कि अ यंग ट्री। यंग ट्री को एक वर्ड में क्या कहा जाता है? यहाँ पर आपको बॉक्स में से देखकर उसके आंसर लिखने हैं, जिसमें फर्स्ट है अ यंग ट्री। क्या कहा जाता है यंग ट्री को? सैपलिंग। क्या कहा जाता है? सैपलिंग। ओके, नाउ अ स्मॉल हिल।
छोटी सी हिल को क्या कहा जाता है? हिलॉक। क्या कहा जाता है? हिलॉक। ओके। नेक्स्ट, अ स्मॉल रिवर। छोटी सी रिवर को क्या कहा जाता है? रिवल्यूट। रिव्यूलेट। ओके। देन अ यंग लीफ, यानी कि यंग लीफ, उसको क्या कहेंगे हम? शूट। SHOOT, शूट। नेक्स्ट, अ स्मॉल बुक। छोटी सी बुक को क्या कहेंगे? बुकलेट। आपको यहाँ पर ये जो फ्रेजेस दिए गए हैं उसको आपको एक छोटे से वर्ड में लिखने हैं। सो हियर इज योर आंसर। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, पुट द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स इन द एप्रोप्रिएट कॉलम। यहाँ पर आपको कई सारे वर्ड्स दिए गए हैं। आई एम गोइंग टू रीड। ट्रेन्स, सिरिंज, नर्सिस, कूली, प्लेटफॉर्म, स्टैम्प्स, स्टॉल्स, चिल्ड्रन, साइड, parcels, money order, gardener, doctors, engine, postman, stethoscope, trees, loan, postmaster and pharmacy। अभी आपको क्या करना है कि ये जो सारे मिक्सअप वर्ड्स हैं इनको डिवाइड करना है अलग अलग कॉलम्स में। जैसे कि आपने सुना डॉक्टर, नर्सिस, सिरिंज, स्टेथोस्कोप, ये सब किससे रिलेटेड है? हॉस्पिटल से। ओके। वैसे ही प्लेटफॉर्म, पैसेंजर्स, टिकट्स, ये सब किससे रिलेटेड है? रेलवे स्टेशन के। वैसे ही लेटर्स, देन पोस्टमास्टर, ओके, पोस्टमैन, ये सब किससे रिलेवेंट है? पोस्ट ऑफिस से। एंड स्विंग, गार्डनर, गार्डन, ये सब किससे रिलेवेंट है? सो पार्क के। सो आपको ये जो कॉलम्स यहाँ पर दी गई है, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस एंड पार्क, इनमें ये जो वर्ड्स आपको पहले ही दिए गए हैं उनको सही कॉलम में लिखने हैं। ओके। सो आई एम गोइंग टू राइट। पहले मैं हॉस्पिटल के लिए जो वर्ड्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं उनको लिखूंगी। सो सबसे पहला वर्ड क्या है? पेशेंट। पेशेंट ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? हॉस्पिटल में। देन सिरिंज, सिरिंज यानी कि जो इंजेक्शन डॉक्टर हमको लगाते हैं वो। देन नर्सिस, ये भी कहाँ पर होते हैं? हॉस्पिटल में। देन डॉक्टर्स। देन स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप यानी कि डॉक्टर जो गले में लगा कर रखते हैं और जब भी हम उनके पास जाते हैं और वो हमें मेज़र करते हैं, ठीक है, हमारी नब्ज को, उनको क्या कहा जाता है? स्टेथोस्कोप। ओके। देन फार्मेसी, ये भी कहाँ पर होती है? हॉस्पिटल में। नाउ रेलवे स्टेशन। सो पहला वर्ड क्या आएगा यहाँ पर? पैसेंजर। देन ट्रेन्स, देन कूली। कूली जो वो होते हैं जो रेड कलर के क्लोथ्स में होते हैं और हमारा ज़्यादा सामान अपने माथे पर उठाकर ले जाते हैं, जिसके बदले में हम उनको क्या देते हैं? पैसे। देन प्लेटफॉर्म, देन engine, एंड स्टॉल्स। प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या होते हैं? स्टॉल्स होते हैं अलग अलग प्रकार के। अब लेटर्स, पोस्ट ऑफिस में सबसे पहले क्या वर्ड आएगा? लेटर्स। देन स्टैम्प्स, देन पार्सल्स, देन मनी ऑर्डर, देन पोस्टमैन,
then postmaster. ओके, लास्ट पार्क. पार्क में सबसे पहले क्या होता है? स्विंग यानी कि झूला. हमें सबको अच्छा लगता है झूले में झूलना. दूसरा क्या होता है? चिल्ड्रन. बच्चे खेलने के लिए जाते हैं ना पार्क में. देन स्लाइड, देन गार्डन, देन ट्रीज एंड लॉन. Okay, so here your question number 4 also completed. Students, please write down this exercise in your books. And I am going to end it this session here. हम हमारे नेक्स्ट लेसन में लेट्स लर्न ग्रामर ये एक्सरसाइज करेंगे. ठीक है, और आज का आपका होमवर्क है कि आपको लेट्स बिल्ड वर्ड ये एक्सरसाइज आपकी टर्म बुक में ही लिखनी है. एंड क्वेश्चन नंबर 3 बिलो लेट्स अंडरस्टैंड आपको आपकी फेयर बुक में करना है. ओके, मैं आपको वीडियो के नीचे मेंशन भी कर दूंगी कि आपका होमवर्क क्या है. ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय.